सवाल ये नहीं है कि उनको अंदर डाल दिया गया, उनको बाहर निकालो। उनको आज बाहर निकाल देंगे, कल फिर डाल देंगे। आप प्रोटेस्ट ही करते रह जाओ, बस यही होता रहेगा फिर हमारे साथ में। और करते आ रहे हैं ना, 75 years, 78 years of independence, we are doing the same thing again and again. We are doing protest in Jantar Mantar. Recently 21 का प्रोटेस्ट हुआ, क्या आया आप बताइए? सरकार ने क्या कर दिया? उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं हम लोग कि वो बोल रहे क्रिमिनल नहीं लगेगा, जो तेलंगाना में खुद अपना मोमेंटो में ये लिखते हैं कि 2014 में भी 2019 में भी, इवन दो कांग्रेस ऑल्सो, कि हम सब क्लासिफिकेशन करेंगे। और वो अब बोल रहे 2024 में कि हम सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ क्रिमिनल नहीं लगेगा। अरे भाई, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री यही है। सबसे पहले तो हम लोगों को, मुझे जब पता चला कि सर गोल्डन दास जी को जेल के अंदर डाल दिया गया है, तो मैंने उनके पीछे का पूरा एक रिपोर्ट आई थी न्यूज़ में, वो पढ़ी। पता चला मुझे कि उनके खिलाफ में जो FIR है वो 27 FIRs है, जिसमें से 23 FIR पुलिस के द्वारा ही की गई है। और इस बार भी जो FIR उनके ऊपर हुई है, जिसकी वजह से वो अंदर है, वो भी पुलिस की FIR है। और कमाल की बात यह है, जो मुजफ्फरपुर में एक जगह ये हो रहा है कि आपको रेप केस के अगेंस्ट में अंदर डाल दिया जाता है, वहीं 14 साल की दलित बेटी के साथ में रेप होता है तो पुलिस खामोश रहती है। इतनी बुरी तरीके से उसके साथ रेप होता है, तब पुलिस अंधी बन के वहां पे कुछ काम नहीं करती है। इवन दो द थिंग इज, उसकी फैमिली के भी जो विमेन्स है, उनकी मम्मी जो है, उन्होंने कंप्लेन की है कि जो उसको उठा के लेके गया इंसान, उसने पहले भी उसको धमकाया है कि मुझे उस लड़की के साथ में शादी करनी है, अंडर एज लड़की, एंड ही इज ऑफ 45 years। अगले दिन वो गांव छोड़ के चला जाता है। ये सब मालूम होने के बावजूद भी वहाँ पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और दूसरी तरफ हमारा जो नेता, यंग नेता वहाँ पे बैठता है, रेप के अगेंस्ट में वहाँ पे प्रोटेस्ट करता है, उसको उठा के अंदर डाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने पुलिस के साथ में बदतमीजी की। हम न्याय किससे मांगेंगे? सरकार से तो हम ही है, हम ही बैठाने वाले हैं। आप मुझे एक बात बताइए, रिसेंटली अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी 200 कैंपेन चल रहे हैं, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे वुमेन कॉलेजेस भी हैं सर, जहाँ पे 200 कैंपेन्स होता है। कई 200 के अंदर आती हैं और कई नहीं आते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो यंग जनरेशन अपने आप को बोलते हैं ABVP वाले गूंस, वो गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर दरवाजा तोड़ के घुस जाते हैं सिर्फ 200 कैंपेन करने के लिए। उनको सेक्सुअली हरेस करते हैं, उनको मेंटली हरेस करते हैं, और वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है। मैं क्वेश्चन इसके, क्यों हमारे ही लोग आपको दिखते हैं? आपके लोग कोई काम नहीं करते क्या? मैं दे रही हूँ, आप कर सकते हैं, अभी अरेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं सुबह वहीं होके आ रही हूँ। मिरांडा में आज कल ही सुबह की बात है, मिरांडा में कैंपेन चल रहा था, वहाँ पे 200 कैंपेन के लिए अंदर घुस गए ABVP के गूंस, ये कह के कि 200 कैंपेन है, हम इलेक्शन के लिए आए हुए हैं। आपको बिहार का वो नौजवान साथी दिखता है जो रेप के अगेंस्ट में वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठा है, पर मुजफ्फरपुर की वो 14 साल की लड़की नहीं दिखती है जिसके साथ इतना ब्रूटली रेप हुआ। और क्वेश्चन हमसे ये है कि हमारे बच्चे जो जाते हैं, हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, हम उनको इन सब चीजों से अलग रहने को बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू कम इनटू, आपको इलेक्शन के अंदर नहीं आना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और उनके लोग भर भर के इलेक्शंस में आते हैं, 200 कैंपेन करते हैं, इलेक्शंस जीतते हैं और अपनी सत्ता वहां पे चलाते हैं। ये फर्क है उनमें और हमें, इसलिए हमारे साथ में ये सारी चीजें होती हैं और इसलिए हम लोगों को जंतर मंतर में आके ऐसे प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। और उसमें भी हमारे कई साथी ऐसे हैं जो आते नहीं है, उनको ऐसा लगता है अभी तो इनके साथ में हुआ है, आज हमारे साथ में, कल आपकी भी बारी है, और शायद उस टाइम आपके साथ में आपका पड़ोसी भी नहीं रहेगा। जितने यहाँ पे दिख रहे हैं यही लोग मुखर होकर आवाज आके बोलेंगे। और हर जगह आप देख लीजिए, हर जगह वुमेन्स के साथ तो होता ही होता है। आप रेप केसेस उठा के देख लीजिए, यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, 15,000 से ऊपर। आप किसको बोलेंगे, किसको न्याय देने की बात करेंगे? हम बिहार की बात करते हैं, आप ही जिताते हैं नीतीश कुमार जी को, वोट क्यों नहीं देते? आप किस लालच में आके वोट नहीं देते हैं? किस लालच में आके ऐसे लोगों को वोट देते हैं? हम कभी सवाल नहीं करते हैं, और जो सवाल करते हैं उनको अंदर डाल दिया जाता है।
ये चेंज तब होगा जब हम यूनिवर्सिटीज में आएंगे, जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे और हमारे पास में उसकी अथॉरिटी रहेगी। अथॉरिटी में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना परचम लहरा रहे हैं, एक आइडियोलॉजी स्प्रेड की जा रही है और यहीं से बच्चे बढ़ते हैं। यही सारी चीजें देख के ये युवा पीढ़ी आगे जाती है और उसके बाद भगवा रंग पहन के कांवड़ यात्रा में जाते हैं। यही बच्चे जाते हैं और कोई नहीं जाता। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज में ये सारी चीजें हो रही है, हम लोगों को नहीं पता है। हम लोगों को पुलिस वाले ऐसे घेर के रखते हैं सर, जैसे मान के चलो हम लोग कहीं आए हुए घूम से हैं, कोई डाकू डकैत है कि हमने अगर उनके खिलाफ में बोल दिया तो हम लोगों को अंदर ले डाल दिया जाएगा। ये फ्यूचर है हमारा। और इसमें भी जैसे गोल्डन जी लोग जैसे लोग हैं बहुत कम निकलते हैं। कितने लोग उनके साथ में हैं? अभी भी कोई नहीं। ये 1-2 दिन का काम होता है। आप बताइए मुजफ्फरपुर में जो हुआ कितना चला, हाथरस में जो क्या हुआ, वी नो कि कौन है, कौन करता है, उसके खिलाफ में हम लोग बोलते हैं, 2-3 दिन चलता है फिर खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें रोज प्रोटेस्ट करने से नहीं बदलेंगी, ये सारी चीजें हमारी पढ़ाई से बदलेंगी, हमारे एजुकेशन से बदलेंगी। जो ड्रॉप आउट रेट इतना कम होता जा रहा है हाई यूनिवर्सिटीज में, उससे होता है फर्क तब पड़ता है जब हमारे बच्चे हायर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हायर एजुकेशन क्लेम करते हैं, तब पड़ता है, तब ये मानसिक सोच बदलती है। इसलिए हमेशा अम्बेडकर जी ने कहा है एजुकेट योरसेल्फ फर्स्ट, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट है। एजुकेशन इज द की टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। और उसके बाद हमारा संसद आता है जहाँ पे हम लोग जाने की बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं हमारे लोग पढ़े लिखे, हमारे लोग जाते हैं। हमारे लोगों का ड्रॉप आउट रेट हायर यूनिवर्सिटीज में 12% से ज्यादा जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंडर में कॉलेजेस हैं, उनके अंदर में यूनिवर्सिटीज हैं और वो फीस हाई कितनी करते जा रहे हैं, 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार एक साल की फीस होती जा रही है। हम कैसे लेंगे, हम कैसे पूरा करेंगे वो चीज? सवाल ये नहीं है कि उनको अंदर डाल दिया गया, उनको बाहर निकालो। उनको आज बाहर निकाल देंगे, कल फिर डाल देंगे। आप प्रोटेस्ट ही करते रह जाओ, बस यही होता रहेगा फिर हमारे साथ में। और करते आ रहे हैं ना, 75 years 78 years of independence, we are doing the same thing again and again. We are doing protest in जंतर मंतर। recently 21 का प्रोटेस्ट हुआ, क्या आया आप बताइए? सरकार ने क्या कर दिया? उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं हम लोग कि वो बोल रहे क्रिमिनल नहीं लगेगा, जो तेलंगाना में खुद अपना मोमेंटो में ये लिखते हैं कि 2014 में भी 2019 में भी, इवन दो कांग्रेस ऑल्सो, कि हम सब क्लासिफिकेशन करेंगे। और वो अब बोल रहे हैं 2024 में कि हम सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ क्रिमिनल नहीं लगेगा। अरे भाई तुम्हारी पूरी हिस्ट्री यही है, यही हिस्ट्री है आपकी, यही करते आ रहे हो। और जिनकी मीठी मीठी बातों में आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज लात जिनको पड़ रही है कल को आपको भी पड़ेगी और आपको भी पता चलेगा वो शक्कर के पीछे जो नमक है ना वो कितना अच्छे से लगता है। तो फोकस ऑन द थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। और भी लोग हैं, और भी लोग बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।